इस पॉडकास्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एलन मस्क की नज़र भारत पर क्यों बनी हुई है। उनके लिए भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत एलन मस्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मस्क 2019 से अपनी टेस्ला कारों की बिक्री भारतीय बाजार में करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। भारत सरकार चाहती है कि यदि एलन मस्क इच्छुक हैं तो वे भारत में अपना संयंत्र खोलें और यहां से अपनी कारों का निर्यात करें। मस्क अड़े हैं कि पहले उन्हें भारत में बाजार बनाने के लिए बिक्री की अनुमति मिले और इसके लिए उन्हें आयात शुल्क में भारी छूट मिले। मस्क भारतीय बाजार का लाभ लेना चाहते हैं, परंतु भारत को लाभ देने से बच रहे हैं। अपनी शर्तों पर भारत के बाजार का लाभ न उठा पाने से दुखी मस्क ने 13 जनवरी 2022 को ट्वीट किया कि भारतीय बाजार में प्रवेश के संदर्भ में वे राष्ट्रीय सरकार की ओर से पेश चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस पर अगले ही दिन से एलन मस्क को गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की ओर से आमंत्रण दिया जाने लगा। ये सोशल मीडिया की ताकत थी। मस्क की एक अन्य कंपनी है स्पेसएक्स। इसकी एक इकाई है इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक्स। यह लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसके लिए फाइबर की आवश्यकता नहीं होती। मस्क इस कंपनी के जरिए भारत के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाने की बात करते हैं। कंपनी का उद्देश्य था कि भारत में दिसंबर 2022 से 2 लाख डिश टर्मिनलों के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाए। स्टारलिंक्स ने इसके लिए लाइसेंस नहीं लिया और पिछले वर्ष नवंबर 2021 में अपनी वेबसाइट के जरिए भारत में सब्सक्रिप्शन बेचने लगी। भारत के संचार मंत्रालय ने ग्राहकों को आगाह किया कि स्टारलिंक्स ने लाइसेंस नहीं लिया है, इसलिए उसकी सेवाओं की बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक्स को नियमन ढांचे के तहत जरूरी मंजूरी लेने को कहा। इससे मस्क को चोट लगी। अब ट्विटर की बात करें तो दुनिया भर में इसके 40 करोड़ उपयोगकर्ता बताए जाते हैं, हालांकि सक्रिय उपयोगकर्ता करीब 21 करोड़ बताए जाते हैं। भारत में जनवरी 2022 में ट्विटर के 2.36 करोड़ उपयोगकर्ता थे। ट्विटर के लिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। एलन मस्क की निगाह इस बाजार पर है। मस्क की ट्विटर को खरीदने की अप्रैल की पेशकश के बाद इस सौदे के पूरा होने में आई अड़चनों को देखें तो भारत मस्क के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होगा। मस्क चाहते थे कि पहले तो ट्विटर यह स्पष्ट करे कि उसके कुल उपयोगकर्ताओं में फर्जी अकाउंट्स कितने हैं। दूसरे, ट्विटर की भारत सरकार से कुछ संघर्षों पर उनकी आपत्ति थी। सौदा टूट जाने पर जब ट्विटर इसके खिलाफ अदालत में गया तो मस्क ने इस मसले को उठाया। ट्विटर भारत के नियमन को नजरअंदाज कर रहा था तो सरकार कुछ रोक लगाई। तब ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कुछ ब्लॉकिंग को हटाने के लिए याचिका दायर की थी। मस्क नहीं चाहते कि ट्विटर और भारत सरकार में किसी भी तरह का 36 का आंकड़ा हो। वे कहते हैं कि ट्विटर को संबद्ध देशों के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर ट्विटर की खरीद रुकी पड़ी थी। एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर का अधिग्रहण कर ही लिया। ट्विटर का मालिक बनते ही एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि पंछी हुआ आजाद, द बर्ड इज फ्री। इस ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं। मस्क कहते हैं कि वह इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण मानवता की सहायता करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही वह नहीं चाहते हैं कि इसका उपयोग ऐसे लोग करें जो बोलने से पहले उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। यह वक्तव्य कई संकेत दे रहा है।
मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वह टेस्ला कारों के निर्माता हैं। मस्क बड़े बड़े देशों की सरकारों के सामने शर्तें रखते हैं। मस्क स्वतंत्र अभिव्यक्ति के समर्थन माने जाते हैं। वह चाहते हैं कि किसी की अभिव्यक्ति पर कोई रोक न लगे। इसके लिए वे ट्विटर की कंटेंट मॉडरेशन नीति को बदलने की बात करते हैं। मस्क की योजना। मस्क ट्विटर को समेकित सेवा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहां सर्जक पैसा कमा सकें, यूजर पेमेंट और खरीदारी कर सकें। उपयोगकर्ता को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का विकल्प दिया जाएगा। विज्ञापन आय पर निर्भरता कम होगी। ट्वीट संपादित करने, ट्वीट से पैसा कमाने, विज्ञान मुक्त ट्विटर का विकल्प मिलेगा। मस्क ने दावा किया कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद करने लिए मैंने ट्विटर से सौदा किया है, ताकि हमारी आने वाली सभ्यता के पास साझा डिजिटल स्पेस हो, जहां विभिन्न विचारधारा और विश्वास के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सकें। स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्लेटफॉर्म बनाने पर जोर होगा। मस्क ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ट्विटर सबसे बेहतरीन विज्ञापन प्लेटफॉर्म हो, जहां सभी उम्र के उपयोगकर्ता फिल्में देख सकें और वीडियो गेम खेल सकें। भारत सरकार ने नियम किए कड़े। भारत सरकार ने कहा कि ट्विटर का मालिक बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी को पहले की तरह स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि किसका मालिक कौन है, इससे सरकार को क्या लेना देना। हमारे कानून और नियम प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं, फिर चाहे उसका मालिक कोई भी हो। भारत सरकार ने कंटेंट सामग्री के नियमन के नाम पर सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन 2022 से जुड़े कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2022 के लागू होने की तिथि से 3 महीने के भीतर अधिसूचना के माध्यम से एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। शिकायत अपीलीय समिति में उपयोगकर्ता किसी भी तरह के गलत व्यवहार की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उपयोगकर्ता के अकाउंट को बंद करना, कंटेंट को रोकना, उनके फॉलोअर को घटाना और बढ़ाना, बेतुके विज्ञापनों के मद्देनजर अपीलीय समिति गठित करना सरकार का अहम फैसला है। टेक कंपनियों को 24 घंटे में यूजर्स की शिकायतों को स्वीकार करना होगा। तेजी से उनका समाधान भी करना होगा। शिकायत अपीलीय समिति की ओर से जारी फैसले में पीड़ित उपयोगकर्ता को मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के नए विचारों के साथ।